हेलो व्यूअर्स, हमने अपनी बहुत सारी वीडियोस में फिस्चुला के बारे में बात की है और फिस्चुला की टाइप के बारे में बात की है कि लो लाइंग फिस्चुला भी होता है और हाई लाइंग फिस्चुला भी होता है। इस पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं कि लो लाइंग फिस्चुला कौन सा होता है और हाई लाइंग फिस्चुला कौन सा होता है। आज हम एक और वैरायटी के बारे में बात करते हैं कि कम्प्लेक्स फिस्चुला क्या होते हैं। कम्प्लेक्स फिस्चुला के साथ फिर एक सिंपल फिस्चुला भी होता है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि ये जो कम्प्लेक्स फिस्चुला होता है ये क्या होता है और ये किस में होता है। क्या हाई लाइंग फिस्चुला ही सिर्फ कम्प्लेक्स फिस्चुला होता है या फिर जो लो लाइंग फिस्चुला है वो भी कम्प्लेक्स हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस की थोड़ी सी डेफिनेशन तारीफ़ करेंगे कि कम्प्लेक्स फिस्चुला होता क्या है, ये क्यों इसको बोलते हैं कि कम्प्लेक्स हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और इसकी अलामात क्या होती हैं और ये फिर इसके क्या टेस्ट इसके लिए ज़रूरी होता है और इसका फिर इलाज के मुख्तलिफ ऑप्शन क्या हैं, क्योंकि ये सिंपल तरीके से ठीक नहीं होने वाला, इसके लिए फिर स्पेशल इलाज ही होता है। वीडियो देखने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड अगर हम कोई न्यू वीडियो बनाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कॉम्प्लेक्स फिस्चुला का ताल्लुक हाई लाइंग या लो लाइंग से नहीं रिलेटेड है। ये ऐसा नहीं है कि कम्प्लेक्स फिस्चुला हर टाइम हाई लाइंग ही होगा। हाई लाइंग और लो लाइंग पे आप वीडियो में भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम बताएं कि हाई लाइंग जो फिस्चुला होता है वो होता है कि जो पट्ठों को क्रॉस करके अंतड़ियों में जाके खुल रहा होता है फिस्चुला। एक सुराख तो बाहर होता है, पखाने की नलकी के इर्द गिर्द होता है बाहर, और दूसरा पट्ठों को क्रॉस करके ऊपर अंतड़ियों में खुल रहा है, रेक्टम में खुल रहा है, और जो मसल्स पट्ठे होते हैं एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर वाले उनको क्रॉस करके जा रहा है। जबकि जो लो लाइंग होता है बाहर वाला रास्ता तो उसी तरह बाहर ही होगा, पखाने की नलकी के इर्द गिर्द होगा, लेकिन जो दूसरा रास्ता होगा वो पखाने की नलकी में खुल रहा होगा, एनल कैनाल में, और उन पट्ठों को क्रॉस नहीं कर रहा होता, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को क्रॉस नहीं कर रहा होता। तो जो कम्प्लेक्स फिस्चुला होता है लाजमी नहीं है कि ये उसको हर वक्त ये हाई लाइंग ही हो, लो लाइंग फिस्चुला भी होते हैं। ये बड़ी याद रखने वाली बात है कि जो कम्प्लेक्स फिस्चुला होता है, जो कॉम्प्लिकेटेड फिस्चुला होता है, जो जान नहीं छोड़ रहा होता, ये लाजमी नहीं कि ये हाई लाइंग ही हो, ये लो लाइंग वाला भी कम्प्लेक्स फिस्चुला होता है। तो अब हम कम्प्लेक्स फिस्चुला की अगर डेफिनेशन या इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बताएं तो कम्प्लेक्स फिस्चुला एक ऐसा कम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड फिस्चुला होता है जो कि ज़्यादातर एब्सेस फॉर्मेशन के बाद बनता है। एब्सेस फॉर्मेशन यानी कि गाढ़ बनना, जो गाढ़ फट जाता है, जो फोड़ा फट जाता है, तो वो जब बनता है, वो जब सेटल हो रहा होता है, जब बंद हो कोई कोशिश कर रहा है तो वो एक फिस्चुला का रास्ता बना देता है। अब जो पास होती है वो तो पूरे एरिया में बनती है, पखाने की नलकी के इर्द गिर्द किसी पूरे एरिया में बनती है, राइट साइड पे बनेगी या लेफ्ट साइड पे बनेगी, लेकिन और वो फिर जब ठीक होती है लाजमी नहीं कि वो सारी सेटल हो जाए, कभी एक पॉकेट किसी जगह से ठीक होगी तो दूसरी जगह बन जाएगी और साथ, इसलिए 2-3 रास्ते अगर हो जाएं तो ये कम्प्लेक्स होता है। अगर तो बाहर एक रास्ता हो चाहे लेकिन अंदर जो है ना 2-3 रास्ते बने हुए हों तो ये कम्प्लेक्स फिस्चुला होता है। और अगर पखाने की नलकी के राइट साइड पे भी बना हुआ है और लेफ्ट साइड पे भी बना हुआ है वही फिस्चुला, इसे बोलते हैं हॉर्स शू शेप, यानी कि घोड़े की जो सुम की जो नाल होती है ना, तो वो इस तरह यू बनी हुई होती है ना, एक साइड इधर है और इस तरफ इधर है, तो इसलिए ये जो पखाने की नलकी बनी हुई होती है तो ये क्या करता है कि फिस्चुले का रास्ता एक यहाँ से होगा ओपनिंग, लेकिन वो बताएगा कि ये लेफ़्ट साइड से होता हुआ ये राइट साइड पे भी गया हुआ है, पीछे से मिला हुआ है, इस तरह इसको बोलते हैं हॉर्स शू शेप फिस्चुला। तो दूसरा ये भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, अगर ये हॉर्स शू शेप फिस्चुला हो तो राइट साइड लेफ़्ट साइड पे इन्वॉल्व हुआ हो, और पहला हमने आप लोगों को बताया कि ये एब्सेस में बनता है ज़्यादातर। फिर इस तरह के और कम्प्लेक्स फिस्चुला, उसको भी कम्प्लेक्स फिस्चुला कहते हैं कि जिसमें पहले मल्टीपल सर्जरीज हुई हुई हो, बार बार बन रहा होता है, जब तो ऑपरेशन हुआ होता है इसका पहले 2-3 मरतबा ऑपरेशन हुआ होता है लेकिन फिर ये बन रहा होता है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड फिस्चुला है, कम्प्लेक्स फिस्चुला है, तो अंदर रास्ते पड़े हुए हैं इसके। हाँ, इसमें ये होता है कि कॉम्प्लिकेटेड और कौन सा होगा, जो इजीली ठीक नहीं हो रहा होगा, बार बार बन रहा होगा, जो पट्ठों को ज़्यादा हिस्से को इन्वॉल्व किया होगा। मोस्टली हाई लाइंग हो सकता है, लेकिन अगर तो ज़्यादा पट्ठों को इन्वॉल्व किया हुआ एक्सटर्नल स्फिंक्टर के, सारों को नहीं किया हुआ लेकिन फिर भी ज़्यादा हिस्सा इन्वॉल्व किया तो फिर ये कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर थोड़े से पट्ठे इन्वॉल्व हुए हैं
तो फिर ये सिंपल फिसला हो सकता है, जो कॉम्प्लेक्स फिसला का उलट हो सकता है। जो कॉम्प्लिकेटेड फिसला का उलट है वो सिंपल है। तो कॉम्प्लेक्स फिसला जो है, अब हमें आइडिया हो गया, एब्सेस के बाद बनता है, गाढ़ फोड़ा फटने के बाद बनता है, और फिर इसके 2-3 रास्ते होते हैं। फिर ये होता है कि ये हॉर्स शू शेप वाला भी होता है। फिर ये अंदर 2-4 रास्ते बने होते हैं, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, मल्टीपल इसके बहुत ज़्यादा सुराख बने हुए होते हैं, वो भी होता है। अच्छा, इसने फिर पट्टों को ज़्यादा इन्वॉल्व किया हुआ होता है। अच्छा, फिर ये वो वाला होता है जिसमें ज़्यादा सर्जरीज पहले हो चुकी होती हैं। ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास इस तरह अक्सर रिपोर्ट करते हैं, उसमें उन्होंने काफ़ी सर्जरीज पहले करवाई हुई होती हैं, और 2 रास्ते होते हैं। हमने एक वीडियो भी डाली है, ईरान से हमारा एक पेशेंट आया था ऑपरेशन करवाने के लिए, तो वो 2 रास्ते बने हुए थे। एक पेशाब की नलकी से शुरू हो रहा था तो पखाने की नलकी में आके ओपन हुआ, और एक राइट हिप से शुरू हो रहा था और बहुत दूर से शुरू हो रहा था, तो फिर वो पखाने की नलकी में एंटर हो रहा था, तो हमने वो ऑपरेट किया है। दोनों हमने उनके धागे डाले थे। इसी तरह हमारे पास एक पिंडी से पेशेंट आया, उनका पेशाब की नलकी से शुरू होता, उन्होंने भी जो है ना, पेशेंट ने ऑपरेट कराया हुआ था, 2-3 ऑपरेशन पहले करवाए हुए थे। अब जो ऑपरेशन और वो दोबारा बन रहा था, वो भी कॉम्प्लेक्स फिसला था, पट्ठों को बिल्कुल क्रॉस किया हुआ था, तो उसका हमने ऑपरेट किया। माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो गए। अब वो हमारे साथ राब्ते में थे, तो अब उन्होंने बताया कि ही इज़ परफेक्टली ऑल राइट। तो ये कॉम्प्लेक्स फिसला की हमने वीडियोस डाली हुई हैं, लेकिन इसके बारे में हमने ज़्यादा डिटेल से, हम बाकी फिसला को जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो करते हैं, लेकिन इस तरह के फिसला भी होते हैं। हमारे पास एक इंडियन पेशेंट हमारे साथ राब्ते में है, उनके पहले गोली वाली जगह पे, टेस्टिस वाली जगह पे फॉर्नियस गैंग्रीन बनी थी, और उसके बाद उनका फिसला बन गया काफ़ी हीलिंग के बाद। अभी तक वो चल रहा है उनका सिलसिला, वहाँ से इलाज करा रहे हैं, हमसे गाइडलाइन लेते रहते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि कॉम्प्लेक्स फिसला भी एक ऐसी एंटिटी है जो पेशेंट को परेशान करती है। तो ये हमने आप लोगों को बताया कि कॉम्प्लेक्स फिसला क्या होता है। इसके अगेंस्ट जो सिंपल फिसला होता है, सिंपल छोटा सा सिंपल सीधा सा ट्रैक होगा, जबकि जो कॉम्प्लेक्स वाले का टेढ़ा मेढ़ा ट्रैक होंगे। सीधा सा ट्रैक होगा, छोटा ट्रैक होगा, मोस्टली 3 सेंटीमीटर से नीचे नीचे होता है, और ये पखाने की नलकी के जितना करीब होगा, मुंह के करीब होगा, वो सिंपल होगा। पखाने की नलकी के जितना दूर उसका बाहर वाला सुराख होगा, वो उतना फिर कॉम्प्लिकेटेड होगा, और वो ऊपर खोल रहा होगा। एब्सेस जो बन रही होती है, तो वो ज़्यादातर जो गाढ़ बन रहा होता है, वो ज़्यादातर फिर फटता है, तो वो फिर पखाने की नलकी के बाहर फटता है। इसकी ओरेक्टल फोसा एक होता है, जहाँ पे चर्बी होती है, वो बड़ा वहाँ से लूज़ हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है, तो वहाँ से बाहर फटता है ये। तो सिंपल छोटा सा होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं होता, एक ही रास्ता होता है, तो ये सिंपल है। अब हम इसकी अलामत आपसे डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो अलामत में ये होता है कि इसमें पेन और डिस्कम्फर्ट होगी। तो जब ये जो फिसला होता है, क्योंकि इसमें अक्सर पीप होती है, तो रेशा भरा हुआ होता है इसमें, तो पहले भी इस रास्ते में सारा रेशा सा भरा हुआ होता है, लंबा सा रास्ता होता है, 2-3 रास्ते होते हैं। तो जब पखाना करता है पेशेंट, उस वक्त ज़्यादा ये कंप्लेन करते हैं कि उस वक्त पेन और डिस्कम्फर्ट होती है। और ज़्यादातर ये होता है कि अक्सर इसका मुंह बंद हो जाता है बाहर से, तो अंदर पीप बनती रहती है, तो क्योंकि रास्ता बड़ा होता है, बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, तो उस वक्त भी ये ना बहुत ज़्यादा पेन ऐसे कर सकता है। लेकिन जब ये फटता है दोबारा, फिसला इसी तरह ही करता है कि फटता है, उसमें से पस पीप निकल जाती है, पेशेंट को आराम हो जाता है, लेकिन फिर मुँह बंद हो जाता है, या एंटीबायोटिक कवर लेने से बंद हो जाता है, फिर उसी तरह फिर कुछ अर्से बाद ये फिर फटता है। तो पेन और डिस्कम्फर्ट होती है, स्पेशली जब स्टूल पास कर रहे होते हैं। दूसरी अलामत यह है कि यहाँ से डिस्चार्ज आता है, यहाँ से ब्लड आ सकता है, यहाँ से पीप आ सकती है, यहाँ से रेशा निकलता है, रस्सी आइस यहाँ से निकलता है, जो बाहर वाला रास्ता होता है, 1 रास्ते हूँ, 2 रास्ते हूँ, 3 रास्ते हूँ, तो यहाँ से। अच्छा, फिर ये होता है कि अगर ये ऊपर खुल रहा होता है, अगर ये हाई लाइंग वाला इसमें अगर इन्वॉल्व होता है, तो फिर यहाँ से हवा भी खारिज होती है। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मेरा हवा का कंट्रोल नहीं रहता, उस छोटे सुराख से निकलता है, जो फिसला वाला पखाने वाले मुंह से नहीं, मालद्वार वाले रास्ते से नहीं निकलता, उस छोटे रास्ते से जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, जो बाहर वाला रास्ता होता है, वहाँ से पखाना भी निकलता है। कुछ लोग कहते हैं हमें पखाने के कचरे वहाँ से निकलते हैं, पखाने वाले पोटी वहाँ से निकलती है। तो फिसला में, कॉम्प्लिकेटेड फिसला में ये अलामत भी हो सकती है कि इसमें से इस तरह चीज़ें निकलती हैं, पास होती है, पीप होती है, ब्लड होता है, मिक्स हुआ होता है, येलो मटेरियल हो सकता है, क्लियर मटेरियल हो सकता है, हवा यहाँ से निकल सकती है, और यहाँ से पखाना भी निकल सकता है। तीसरी इसकी अलामत ये होती है कि इस जो बाहर वाले सुराख बना होता है ना, क्योंकि ये एब्सेस और गाढ़ की वजह से बना होता है, इसके इर्द गिर्द रेडनेस रहती है, लालपन रहता है, स्वेलिंग रहती है, सोजन रहती है, क्योंकि अंदर बहुत सारी केविटी बनी होती है, अंदर बहुत सारे रास्ते बने हुए होते हैं। तो जब इसमें बहुत सारे रास्ते बने होते हैं, तो इसमें यही है कि इसमें फिर इशू आ रहा होता है कि इसमें ये हर वक्त ये एरिया रेड रहता है। लाजमी नहीं है, लेकिन ये जब एक्टिव होता है ना, जब ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते
टब में नहीं बैठ रहे होते, एंटीबायोटिक नहीं ले रहे होते, तो ये एरिया रेड होता है और सूजा होता है और फूला हुआ होता है, अक्सर ये फूला हुआ होता है। चौथी अलामत ये है कि यहाँ पे हर वक्त इचिंग रहेगी, खारिश रहेगी, खुजली रहेगी, और वो ये होता है कि एक तो इसी जो सुराख होता है, बाहर वाला जो सुराख होता है, इसके इर्द गिर्द, क्योंकि अंदर इसके रास्ते ज़्यादा होते हैं, अंदर केविटी, गाढ़, खड्डे वो ज़्यादा होते हैं इसमें फिशुला के अंदर, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होता है। अंदर ये 2-3 रास्ते इसके पड़े हुए होते हैं और बड़े बड़े खुले खुले रास्ते पड़े हुए होते हैं। वैसे सिंपल जो फिशुला होता है बहुत ही ब्रीक सा रास्ता, एक ट्रैक जा रहा होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें अंदर बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये फिर इरिटेशन और खुजली और इचिंग ये होती रहती है। पांचवी अलामत ये है कि फीवर भी हो सकता है, पेशेंट को बुखार हो सकता है। क्यों बुखार हो सकता है? क्योंकि अंदर पीप होती है, पस होती है, सिर्फ थोड़े से रास्ते वाली पस नहीं होती है जो सिंपल ट्रैक में होता है, क्योंकि ये रास्ते बहुत सारे होते हैं, अंदर कम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो पीप ज़्यादा जमा हुई रहती है, बनती भी ज़्यादा है, तो उस वजह से फीवर, बुखार और इस तरह की पेशेंट कमज़ोर सा और बुखार हर वक्त रहता है इसमें। छठी जो है, सिक्स्थ जो इसकी सिम्टम है, जो अलामत है, जो कम्प्लेक्स फिशुला की तरफ इंडिकेट करती है, कि बताती है कि कम्प्लेक्स फिशुला हो सकता है। पेशेंट को इसमें क्या होगा कि बार बार इसमें पीप बनती रहेगी, रिकरेंट एब्सेस बनती रहेगी, बार बार इसमें पीप होती है। बाज़ दफ़े एक सुराख से अगर बनी हुई है तो पीप जो अंदर इकट्ठी हुई है वो फिर किसी और जगह से फिर वो अलहदा कट लगाना पड़ता है, वो पीप भर जाती है। पीप वाली अलामत होंगी, गाढ़ वाली अलामत होंगी, उसमें रेड हो जाएगा एरिया, वहाँ पे दर्द हो रहा होगा, जब तक कि उस रास्ते से नहीं निकलती तो फिर अलहदा कट लगा के उसको निकालना पड़ता है। तो मल्टीपल अगर बार बार पीप और पस और एब्सेस बन रही है तो ये भी एक अलामत है कि कम्प्लेक्स फिशुला बना हुआ है।